दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम ऑडियो संदेश दिया। 2014 से 2019 के बीच देश का कद जो है वो बढ़ा है। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज पहला साल जो है वो पूरा हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा है कि एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा कर लिया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि एक साल में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह लड़ी कि जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस वक्त खुद को संभालते हुए आत्मनिर्भर भी बन रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर हमला बोलने में कोई संकोच नहीं करती। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय मायावती ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल पर तंज कसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को विवादों भरा बताया है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी को कई सलाह भी दी है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,25,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या 4,869 का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में अब तक करीब 60 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,66,418 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 26,56,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हो गई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 7,964 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82,370 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 275 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 7,445 हो गई है। इनमें से 2,874 एक्टिव केस हैं। 4,410 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 201 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने रोका है। इस दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव देखने को मिला। जब मई के पहले हफ्ते में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई और सैनिकों की तैनाती वहां बढ़ा दी गई। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा है कि वो पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का इंतजार करेगा। साथ ही हम मसले को सुलझा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर को भरोसा दिलाया है कि भारत को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की उम्मीद है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण घातक होता जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते अब तक दिल्ली में 316 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में 16,281 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इलाज के बाद ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 7,495 है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपए का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5,000 रुपए की रकम देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स को मिला जिनके पीवीसी बैच में चिप लगा हुआ था।
बिहार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में केस दर्ज कर लिया गया है। इनके साथ ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और लालू यादव के करीबी विधायक भोला यादव सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने महामारी अधिनियम के तहत सावधानी से नियमों का पालन नहीं किया। यूपी में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी योगी सरकार। 76 दिनों के मिड डे मील का राशन और पैसा मिलेगा। 1 करोड़ 80 बच्चों को इसका फायदा पहुंचेगा। सपा नेता और उसके साथी अजितेश नायक ने देर रात सड़क से लेकर थाने तक गुंडई की। उनकी एसयूवी को ओवरटेक करने की कोशिश करने वाले दवा कारोबारी के बेटे को सड़क पर सरेआम जमकर पीटा गया। उसका सिर दीवार पर दे मारा गया। पुलिस जब पकड़कर थाने ले गई तो वहां जमकर हंगामा और गाली गलौज किया गया। आरोपियों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले के नगीना इलाके की कोट कादर और बागला गांव में 7 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इनसे संबंधित अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। सभी लोगों के क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में फरंगी महली ने सुरक्षा के उपाय के साथ लॉकडाउन 5 में इबादत घरों को खोलने की इजाजत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। मुरादाबाद में लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए एक दुकानदार ने अनोखी पहल शुरू की है। दुकानदार 2 ग्लास लस्सी के साथ एक मास्क फ्री दे रहा है। दुकानदार विवेक का कहना है कि पिछले काफी समय से लॉकडाउन के चलते दुकान बंद थी और अब जब लॉकडाउन में दुकानें खोलने की छूट मिली है तो कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है। ऋषिकेश एम्स में एक युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया है। प्रशासन कोरोना मरीज के घर पहुंचकर मरीज की पत्नी और बेटी को आइसोलेट कर चुका है। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया है। लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कन्नौज पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। कन्नौज पुलिस कप्तान अमरेंद्र प्रसाद सिंह के आदेश पर जिले भर में अभियान चलाकर ऐसे लोगों को सबक सिखाया गया जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे। खटीमा वन रेंज के कर्मचारी को शीशम की लकड़ी चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने नदी के पास लाखों रुपए के अवैध शीशम की लकड़ी बरामद की। इसी के साथ वन विभाग की टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। वन विभाग ने पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून स्थित मंडी समिति में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब बाहर से आने वाले सब्जी के ट्रकों को लेकर मंडी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मंडी समिति अध्यक्ष ने बाहर से आने वाले ट्रकों के ड्राइवरों को ट्रकों से न उतरने की हिदायत दी है। मंडी प्रशासन ने बताया कि बाहर से आने वाले वाहनों के चालक अब ट्रक में रहेंगे। ट्रकों में सामान को अनलोड करने का काम मंडी के नियमित कर्मचारी ही करेंगे। राज्य में लोगों को अब 5 किलो चावल 1 किलो दाल मुफ्त दिए जाने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों सहित बाहर से आने वाले लोगों को भी मुफ्त में 5 किलो चावल 1 किलो दाल दी जाएगी। आयुक्त खाद्य आपूर्ति सुशील कुमार ने बताया कि राशन कार्ड धारकों सहित बाहर से आने वाले प्रवासियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। देश भर के साथ साथ प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब पेड आइसोलेशन सेंटर बनाने की तरफ रुख किया है। काशीपुर के स्वास्थ्य विभाग ने इसके शहर के 2 होटलों को इसके लिए तैयार किया है। यहाँ दक्षिण भारत के साथ सर्वाधिक संक्रमित राज्यों से आने वाले लोगों को रखा जा रहा है। कोरोना नोडल अधिकारी ने बताया कि 2 होटल को पेड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। उत्तरकाशी में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। कोरोना मरीजों में एक महिला भी शामिल थी। 2 कोरोना मरीज को जिला अस्पताल और 1 मरीज को GMVN में क्वारंटीन किया गया था। 3 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
बागेश्वर के कपकोट इलाके में क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों का नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिए जा रहे दिशा निर्देश का पालन जनता से करने की अपील की है। हमीरपुर के महेरा गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां लोगों को घर में मीटर लगाए गए थे और जल्द ही कनेक्शन देने का वादा किया गया था, मगर बिजली विभाग ने हद कर दी। बिना बिजली के खंभों के बिजली दौड़ा दी गई। ग्रामीणों के घर पर केवल मीटर ही लगाया गया था, न खंभा था और न ही तार। ग्रामीणों को 2-2 हजार का बिल भी थमाया जा रहा है। मथुरा में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव जचौंद में देर रात हुई तेज बारिश से मकान की छत गिर गई और नीचे सो रहे परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। गोंडा के इटियाथोक थाना इलाके के मध्यनगर गांव में तेंदुआ का बच्चा देखे जाने से हड़कंप मच गया। गांव के पास तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की लाइव तस्वीर युवक ने कैमरे में कैद कर ली है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। उत्तरकाशी में पुरोला राम गांव में तेंदुए ने हमला किया है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। एक शख्स ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुरोला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामा गांव में लोकेश बिश नामक शख्स अपने खेतों से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठा तेंदुआ उन पर अचानक हमला कर बैठा। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरे प्रदेश में टिड्डी दल से किसान परेशान हैं। ललितपुर में कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से निपटने के लिए जागरूक भी किया है। कृषि विभाग ने किसानों को कीटनाशक दवा छिड़कने या फिर शोर मचाकर भगाने की प्रक्रिया को समझाया है। तालबेहट क्षेत्र के कई गांवों में किसान पूरी तरह तैयार हैं। टिड्डी दल को देखते ही किसानों ने थाली बजाकर, ढोल बजाकर और पहले से मौजूद कृषि अधिकारियों ने सायरन बजाकर टिड्डी दल को आसमान से नीचे नहीं उतरने दिया। बाजपुर में गडरी नदी किनारे सुनसान इलाके में ग्रामीणों ने गन्ने की पत्तियों के बीच एक बड़ी मादा अजगर पायथन द्वारा 2 दर्जन से अधिक अंडे दिए जाने की सूचना के बाद लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मामले में वन अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम ने तत्काल मादा अजगर को पकड़ा है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के बेगावाला इलाके में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और पथराव हुआ है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में नशेबाजी का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। नशेबाजी का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और दबंगों ने घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रामपुर में नाबालिग किशोरी को पैसों का लालच देकर बलात्कार करने की वारदात सामने आ गई है, जहां गांव के ही व्यक्ति ने नाबालिग से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की के लक्सर में अध्यापक के घर चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। 10 दिन पहले शिवपुरी निवासी अध्यापक के घर में 2 चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ चोरी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच तेज की और सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी किया, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। रामपुर में हुई पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख अनुराग शर्मा की हत्या का आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। इस हत्या में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 तमंचे, 1 पिस्तौल और कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस हत्या का मास्टरमाइंड मृतक अनुराग शर्मा का करीबी दोस्त छत्रपाल सिंह बताया जा रहा है। उसी ने 2 शूटर को हायर किया, जिन्होंने अनुराग शर्मा की हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी नदीम घायल हुआ है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि पुलिस इनामी बदमाश के फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के नकुड़ रोड के पास खनन के डंपर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। ये पूरी हादसा जो है पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच करने में जुट गई। कन्नौज के सौरख थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बुलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई। कार में सवार छिबरामऊ वार्ड के सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभासद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में मथुरा के बाजना से लूटकर भाग रहे बदमाशों की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने असलहा हवा में लहराना शुरू कर दिया। खुद को बचाने के दौरान पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों की बाइक फिसल गई, जिसमें बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और बदमाश मौके से फरार हो गए।